हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज ऑर्डर फ्लो पे कैसे क्या कुछ हुआ था, कहाँ पे बायर था और कहाँ पे सेलर था। किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहाँ पे हम फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, देन आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाता है। ओके ओके सो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले एक बार के लिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें कहाँ पे कैसे क्या कंफर्मेशन देखने को मिला। ओके उसके बाद इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट का कंफर्मेशन देखेंगे कि कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था। तो कल का ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, एक बी शेप प्रोफाइल है। ओके इस बी शेप प्रोफाइल का ये वॉल्यूम नोड, एक ही वॉल्यूम नोड है, इसको मार्क किया है। ओके अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है देन हमारे पास एक यहाँ पे वॉल्यूम नोड आता है सीधा डायरेक्ट, एक बड़ा प्लेइंग एरिया था। ओके इन एनी केस अगर ऊपर की तरफ जाता है देन हमारे पास कुछ ये कंफर्मेशन था। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने लेवल्स को मार्क किया है। ओके अभी देखते हैं कि इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशंस पे आज निफ्टी ने कैसे कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया हमें, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और कैसे क्या कुछ हुआ। ओके तो फुटप्रिंट को भी हम लोग रीड करेंगे। किसकी मदद से रीड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इन सिंपल लैंग्वेज बायर और सेलर का डिफरेंस है, प्लस बायर्स माइनस सेलर, सिंपल। ओके जैसे ये पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल के राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं। ओके और लेफ्ट साइड में सारे के सारे हमारे पास सेलर्स हैं। सारे बायर्स को हमने एड ऑन किया, मान लेते हैं टोटल इनका निकल के आया 1 लाख के आसपास। ओके एंड देन सारे सेलर्स को हमने एड ऑन किया, इनका टोटल मान लेते हैं निकल के आया 1,56,000, 1,56,000। ओके माइनस के, तो डेल्टा क्या बोलता है? इन दोनों का डिफरेंस बोलता है। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 56,000। कौन ज्यादा? सेलर ज्यादा। ओके सो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई? माइनस के 56,000। ओके के का मतलब 3 जीरो और लगा देंगे, 1000 हो गए। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि 56,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू -56K है। दोनों एक ही बात होगी, सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके ये तो हो गया जब सेलर्स ज्यादा हो, जैसे इस कैंडल में सेलर ज्यादा थे। अभी सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी बायर्स ज्यादा होते हैं, जैसे 9:35 के कैंडल। ओके इस कैंडल के अंदर पर्टिकुलरली बायर्स काफी ज्यादा हैं, तो हमें डेल्टा जब भी सेलर ज्यादा हो तो डेल्टा रेड बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, जब भी बायर ज्यादा हो तो डेल्टा एक ग्रीन बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा मतलब बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स इस कैंडल के अंदर, जैसे 26,000। ओके 17,000, 19,000। ओके तो अभी ये तो हो गया डेल्टा। दो ही तरह का डेल्टा होता है, पॉजिटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा। और जब भी जैसे काफी बार देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जीरो वैल्यू आएगी। ओके जीरो वैल्यू का क्या मतलब है? कि जितने बायर थे उतने ही सेलर हैं, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे नहीं हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? फुटप्रिंट्स को रीड करेंगे, उन कैंडल्स के फुटप्रिंट को रीड करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा कैसे? जैसे आज का दूसरा कैंडल 1,60,000 डेल्टा। ओके देन 10 बज के 10 मिनट का कैंडल
44,000, 11:30 बजे का कैंडल 88,000। ये वो कैंडल्स हैं जिनके अंदर डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। अभी जैसे नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, ये कैसे हुई होगी? इस पर्टिकुलर कैंडल में सेलर्स काफी ज्यादा होंगे तभी हुई होगी। जैसे यहाँ पे बायर की वैल्यू काफी ज्यादा है, डेल्टा की वैल्यू, तो कैसे हुई होगी? पर्टिकुलरली इस कैंडल के अंदर बाइंग काफी ज्यादा हुई होगी, इस वजह से डेल्टा ने एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। और फिर कुछ कैंडल्स जैसे सिर्फ 150, सिर्फ 2000, सिर्फ 1000, सिर्फ 225, सिर्फ 3000, 5000, इन कैंडल्स के अंदर क्या हुआ है, कोई भी बड़ी वॉल्यूम स्टेपिंग नहीं किया। जितने बायर हैं उतने ही सेलर्स हैं। निफ्टी अगर ओपन होगा तो कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग होगी, कभी 2000 बायर ज्यादा, कभी 5000 सेलर ज्यादा, ये वही कैंडल्स हैं। और जिन भी कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है वो ये कैंडल्स हैं। इन कैंडल्स के अंदर काफी ज्यादा बाइंग या फिर सेलिंग हुई है, और यही वो कैंडल है जो मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर भी करती हैं। ओके, तो अभी हम लोग कैसे रीड करेंगे फुटप्रिंट को विद द हेल्प ऑफ डेल्टा, ध्यान से देखना। डेल्टा ने क्या बताया? वैल्यू अच्छी है डेल्टा की, हाँ। डेल्टा ने बताया कि 56,000 सेलर ज्यादा है इस कैंडल के अंदर। तो सेलर ज्यादा है तो हम लोग सेलर की साइड जाएंगे जो कि लेफ्ट साइड है। ओके, इस पूरी सेल साइड को रीड करेंगे। पूरी सेल साइड को रीड किया, सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे हैं? 1,14,000, 1,25,000। सो बेसिकली दिस वाज द प्लेस जहां पे सेलर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सेलर्स है। ओके, तो डेल्टा ने बताया था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई, इस कैंडल में सेलिंग हुई है ज्यादा। और ये वो जोन है बेसिकली जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। लेकिन पहली कैंडल की खास बात क्या है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कई बार आपको बड़ा डेल्टा सेलिंग साइड देखने को मिलेगा, बड़ा डेल्टा बाइंग साइड देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस भी इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर स्क्वेयर ऑफ होती हैं। इस वजह से आप पहली कैंडल को या तो स्किप कीजिए या फिर ध्यान से ट्रेड कीजिए। ओके ओके, दूसरी कैंडल है जहां से जो भी दूसरी कैंडल में जो वॉल्यूम आता है आप उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ। तो दूसरी कैंडल में क्या हुआ, क्या बताया कैंडल ने? डेल्टा की वैल्यू अच्छी है, हाँ है। क्या बता रहा है? 1,60,000 के आसपास यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। फुटप्रिंट पे गए गए सेलर का साइड कौन सा? लेफ्ट साइड। सबसे पहले डेल्टा ने क्या बताया कि भाई अच्छी खासी सेलिंग हुई है, 1,60,000 सेलर जाना है। देन फुटप्रिंट पे, उसी कैंडल के फुटप्रिंट पे हम लोग गए, पूरा सेल साइड रीड किया। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ पे है? 85,000, 45,000 और 58,000। मतलब डेल्टा ने तो ओवरऑल कंक्लूजन बताया कि सेलर ज्यादा है। जब फुटप्रिंट अच्छे से रीड किया तो ये वो जगह निकल के आई जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग है, और पहली कैंडल की ये दो जगह। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिला? पहली दो कैंडल के अंदर जैसे ही निफ्टी ओपन हुआ अच्छी खासी सॉलिड सेलिंग देखने को मिली, और ये वो जगह है जहां पे हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। ओके, अभी दिक्कत क्या आती है कि फुटप्रिंट अच्छे से रीड करने से पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है जो कि सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम प्रोफाइल, कंसोलिडेशन वॉल्यूम प्रोफाइल का एक नोड है। अच्छा, सेलर्स आए हैं लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट जोन के आसपास आ गए। ओके, सेलर्स एग्जैक्ट सपोर्ट जोन के आसपास आ गए। सो बेटर ऑप्शन ये होगा कि या तो ये सपोर्ट जोन करें, नहीं तो और कुछ कंफर्मेशन दे सेलिंग साइड का। दिस वाज द प्लेस जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ था, और देन सेलिंग कंटिन्यू रहा। सेलर्स आए, एक और कैंडल आई 9:30 की कैंडल। जैसे इस कैंडल का 8,000 का डेल्टा है, मतलब इस कैंडल में कोई भी बड़ा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। जैसे ये देखो 1,60,000, 27,000, 27, लेकिन सिर्फ 8,000 बहुत कम है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इस फुटप्रिंट को। ऐसे तो हर फुटप्रिंट को रीड कीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनको जरूर रीड कीजिए जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी ज्यादा है।
27,000, एक और सेलिंग देखने को मिला। ये वो जोन है जो कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये वो जोन है। ओके, और ये वो जोन है जो कि एक सपोर्ट जोन है। तो पुल बैक पे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक और सेलिंग देखने को मिला 39K का, एग्जैक्ट सपोर्ट जोन से रिवर्स हुआ, पुल बैक पे आया। कहाँ पे पुल बैक पे आया? एग्जैक्ट जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी। क्या बाइंग का कोई भी स्ट्रेंथ है यहाँ पे? कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ एक 26,000 की बाइंग हुई है इस कैंडल के अंदर। अगर डेल्टा देखें तो 26,000, और अगर सेलिंग देखें तो 1,60,000। ओके, सेलिंग काफी पावरफुल है। पुल बैक आया, और पुल बैक से एक और रिजेक्शन आया, कहाँ तक का? एग्जैक्ट सपोर्ट जोन तक का। ओके, क्या इस सपोर्ट जोन के ऊपर कोई भी सेलिंग हो रही है? नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, वॉल्यूम ही नहीं है। ओके, इस कैंडल के अंदर जो भी सेलिंग थी वो काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई। क्यों एब्जॉर्ब हुई? पुल बैक पे इजीली ब्रेक कर दिया। लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई थी उसने एक रेसिस्टेंस का काम किया। ओके, उसके बाद इसी सपोर्ट जोन, इसी रेसिस्टेंस के आसपास निफ्टी घूमता था। 11:10 की कैंडल में एक और सॉलिड वॉल्यूम देखने को मिला। इस वॉल्यूम ने क्या किया कि जो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा सेलिंग जोन था उसको ब्रेक किया बाइंग के साथ। डेल्टा अच्छा है कैंडल का। सबसे ज्यादा बायर कहाँ? 27,000, 18,000। उतना बड़ा बायर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, काम चल जाए। अगली कैंडल में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, 35K की सेलिंग भी है, लेकिन उससे बड़ी बाइंग देखने को मिली। ठीक, रेजिस्टेंस ब्रेक किया बायर के साथ, ये बायर है, पुल बैक होल्ड किया, और एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे सॉलिड देखने को मिला। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे? दिस वॉज द प्लेस, आपकी बार जहां पे सबसे ज्यादा बायर आए। इस कैंडल में एक और बाइंग देखने को मिली। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 11:10 की कैंडल के अंदर बायर आए, रेसिस्टेंस जोन ब्रेक किया, एंड देन बायर कंटिन्यू प्राइस खींच के लेके गया ऊपर तक, 11:30 की कैंडल तक, और ये वो लास्ट बायर है। ओके, पुल बैक पे आया। क्या पुल बैक के ऊपर कोई भी सेलिंग का स्ट्रेंथ है? क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। 4,000, 6,000, 4,000, इट्स बहुत कम वॉल्यूम है। आप इसको ऐसे कंपेयर कीजिए, 40,000 बायर और सिर्फ 4,000 सेलर, मतलब 10 गुना कम सेलर है। ओके, और 10 गुना ज्यादा बायर है। अगेन पुल बैक पे आया, एक और अपसाइड मूवमेंट, एक और कंटिन्यू बाइंग के साथ हल्की फुल्की बाइंग चलती रही, कहीं पे भी नेगेटिव डेल्टा देखने को नहीं मिला। 11K का डेल्टा, 12K का, 18K, और 12:50 की कैंडल में एक और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे? कैंडल बता रही है कि अच्छे खासे बायर हैं। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे? 50K और 62K की बाइंग। हल्की फुल्की एब्जॉर्प्शन हुई इस बाइंग में, लेकिन जब पुल बैक पे आया तो एक और बाइंग में अच्छे से एक काफी अपसाइड मूवमेंट दिया, और एक बड़ी बाइंग के साथ मूवमेंट दिया। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई? ये देखो, डेल्टा ने बताया कि अच्छी खासी बाइंग हुई है 1,10,000 की। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे? 57K, 34K और 38K। और सेम एक रेसिस्टेंस को इसने फेस किया। जैसे मॉर्निंग के अंदर सेलिंग आई थी, लेकिन सपोर्ट जोन उसके जस्ट नीचे था, है ना, तो कुछ भी और बियरिशनेस एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था। सेम यहाँ पे एक और बाइंग आई एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन के ऊपर। ये कौन सा जोन है? कल की मार्केट का वीपॉक जोन है। एक बाइंग देखने को मिला, लेकिन इस बाइंग से हम कुछ भी कर नहीं सकते जब तक ये रेसिस्टेंस को ब्रेक ना कर दे। ओके, 57K, 34K, 38K की बाइंग, अगली कैंडल में 36K की बाइंग। डेल्टा भले ही कम है, लेकिन नंबर काफी बड़े बड़े यहाँ पे हैं। ओके, 20K, 23K, सारी की सारी बाइंग एक ही जगह पे एब्जॉर्ब यहाँ पे देखने को मिली। कंटिन्यू बाइंग देखने को मिला, लेकिन रेसिस्टेंस ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ। एक रिजेक्शन आया सेलिंग के साथ। ओके, जिसने कंफर्म किया कि यहाँ पे जो भी बायर थे, सारी की सारे बायर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। एक रिजेक्शन आया सेलिंग के साथ, पुल बैक आया। ओके, पुल बैक पे अगेन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बाइंग एब्जॉर्प्शन ही देखने को मिला। सिर्फ 15K का बायर, 29K का बायर, अगेन रेसिस्टेंस ने काम किया, और एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी यहाँ से देखने को मिला।
तो आज का निफ्टी का ओवरऑल क्या सीन, मतलब क्या व्यू था? पहली दो कैंडल में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ, लेकिन और बियरिशनेस इस सपोर्ट जोन ने रोक ली। ओके, जो कि वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड है। सबसे ज्यादा सेलिंग के जोन पे पुल बैक आया, होल्ड हुआ, रिजेक्शन हुआ, वापिस पुल बैक पे आया, 11:10 की कैंडल पे बायर्स ने आके ब्रेक किया, कंटिन्यू बायर खींच के लेके गया प्राइस, पुल बैक आया जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुआ था, और एक शार्प अपसाइड मूवमेंट वहां से देखने को मिला। इस कैंडल में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, लेकिन सारी बाइंग कल के विपोक जोन के ऊपर एब्जॉर्ब हो गई। रिजेक्शन आया जिसने कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ पे जो भी बाइंग हुई थी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। वापिस पुल बैक आया और अगेन एक और डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। ये था निफ्टी का आज का ओवरव्यू। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।